शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रतिशत का एक भाग कर लिया था, तो हम आगे मैथ के उस टॉपिक को जो कि हमारा प्रतिशत परसेंटेज है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि दो संख्याओं में जो कंपैरिजन है प्रतिशत का वो कैसे करते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास तो दो संख्याएं दे रखी है, ए और बी। ए है हमारी 100 और बी हमारी है 150। हम सभी को ये तो पता है कि जो b है वो a से 50 अधिक है, या जो a है वो b से 50 कम है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिशत की, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 50 है, नो डाउट हम सभी को पता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी संख्या किससे कितना प्रतिशत अधिक है या कौन सी संख्या किससे कितना प्रतिशत कम है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि अब दो संख्याएं हैं a और b। यहां पर हम देखते हैं कि पहले की संख्या a है वो b से कितना प्रतिशत कम है, पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले देखिए कितना कम है, कितना कम है 50। अब हम जिससे कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे रहेंगे, जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे, ध्यान रखिए इस बात का। तो a है वो b से कितना कम है, b से कितना कम है, तो आ जाएगा 150 और गुणा में 100, 1 0 से 1 0 और ये 3 पे, यानी कि 33 सही 1/3%। यानी कि जो a है वो b से 33 सही 1/3% कम है। और ये सभी हमें पता है नो डाउट कि जो b है वो a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, 50 अधिक है। किससे, a से, a कितना है 100। जिससे कंपेयर करो उसको हमेशा नीचे रखना है यहाँ पर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गई और ध्यान है 50%। यानी कि जो a है वो b से कितना कम है, 33 से 1/3%। लेकिन जो b है वो a से कितना अधिक है, 50% अधिक है। अब जो हमारा अगला टाइप है वो हम देखते हैं कि दो संख्याओं में किस प्रकार कंपैरिजन करना है। कि जब हम उन संख्याओं को किसी से गुणा करते हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं आगे, हमें कोई संख्या दे रखी है, वो कहता है कि उस संख्या को हमने 5/4 से गुणा करना था, लेकिन क्या हुआ, हमने उसको गलती से 4/5 से गुणा कर दिया। ध्यान दीजिए इस बात पे कि हमने उस संख्या को 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गलती से हमने उसको 4/5 से गुणा कर दिया। तो हमने उसमें जो प्रतिशत एरर है, यानी कि जो त्रुटि कितना प्रतिशत हुई है वो हमने बताना है। तो अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। 5/4 से गुणा करना था, लेकिन गुणा कितने से कर दिया हमने, 4/5 से। तो ऐसे बहुत सी संख्याएं हम ऐड कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं कि वो संख्या कौन सी हो सकती है। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखना है, इनके हर को देखना है। हर देखेंगे तो क्या करना है, हमने वह संख्या हमने ऐड करनी है जो इन दोनों के हर का मल्टीपल हो, और छोटे से छोटा मल्टीपल हो, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा 20 था। कितना था, 20 था। अब हम आगे देखते हैं कि हमने 5/4 से गुणा करना था उसको,
यानी कि 20 को हमने गुणा करना था 5/4 से, यानी कि जो हमारा उत्तर आना था वो आना था 25। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, उस संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया। 4 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी कि जो हमारा उत्तर आना था 25, वो हमारा उत्तर कितना है 16। कितने की गलती हुई है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 का। कितने का, 9 का। अब हम क्या करते हैं कि हमने निकालना है कि कितना प्रतिशत गलती हुई है। कितनी गलती हुई है वो तो हमें पता है कि 9 यूनिट की गलती हुई है। हमारा एक्चुअल बैलेंस कितना आया था 25, लेकिन आया कितना 16। कितने की गलती हुई है, 9 की। अब हम निकालते हैं प्रतिशत एरर। प्रतिशत एरर हमेशा इनिशियल पे निकालते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, 9 की गलती हुई है कितने पे, 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 25 चौका 100, 9 चौके 36%। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रतिशत एरर है वो कितना आ गया, 36% आ गया। हाँ, तो अब हमने जैसा कि आपने देखा कि जो ये टाइप किया है, इस टाइप का जो हम हर टाइप करवाएंगे, आपको हर टाइप का एक सवाल करके देखना है, इसका एग्जांपल करके देखना है। इसी तरह का सेम टू सेम एक सवाल करना हो सकता है, हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे कि सेम टू सेम इसी तरह का एक सवाल आप करके देखिए। तो अगला हमारा टाइप देखते हैं। अगले टाइप में क्या करता है, ध्यान से देखिए। वो बात करता है, वो कहता है कि किसी विद्यार्थी को, किसी एग्जाम में एक विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए, 36%, लेकिन हुआ क्या, वो 32 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर उसके 36% नंबर आते हैं तो वो 32 नंबरों से 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। और अगर उसके 48% नंबर आते हैं, कितने, 48%, अगर उसके 48% नंबर आते हैं तो उसके पास होने से 64 नंबर जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। यानी कि जितना उसको पास होने के लिए चाहिए उससे उसके 64 नंबर ज्यादा आते हैं। तो अब वो कहता है कि बताइए तो उस एग्जाम के या उसके पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, और उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस टाइप को। वो कहता है कि अगर उसके 36% मार्क्स आते हैं ना तो वो 32 नंबरों से फेल हो जाता है, और अगर उसके 48% मार्क्स आते हैं तो उसके 64 नंबर ज्यादा आते हैं। अब नंबर लाइन रख लेते हैं, लिमिट लाइन, कि इस लाइन पर आकर वो पास हो जाएगा। समझ आया? उसके बाद क्या है कि अगर उसके 36% नंबर आते हैं तो ये उसका फेल वाला क्राइटेरिया है, यहां पर वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर उसके 48% नंबर आए तो वो पास हो जाता है। लेकिन 36% से उसके 32 नंबर जो है वो कम रह जाते हैं, यानी कि उसको पास होने के लिए ये जो गैप है यहां तक पहुंचने के लिए उसको 32 नंबर चाहिए। लेकिन अब उसके 48 नंबर आ रहे हैं तो उसके जो 64 नंबर है या 64 अंक है वो क्या आ जाते हैं, ज्यादा जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इस 36 से उसको 48% लगाने में उसको 12% लगे। क्लियर बात? अब ध्यान से देखिए, यहां पर उसको 32 नंबर तो ये कवर करने थे और 64 नंबर ये कवर करने थे। इसका मतलब क्या हुआ, 64 और 32, 4 2 6, 6 3 9। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 12% को कवर करने में उसको कितने नंबर लगे, 96। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 96/12, 8 मार्क्स, यानी कि 8 नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100%। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू अगर 8 मार्क्स है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 मार्क्स, यानी कि उसके मैक्सिमम मार्क्स कितनी होगी, 800।
अब वो कहेगा कि बताओ उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। पास होने के लिए उसको, अगर ये उसके 32 नंबर कम है, अगर ये वो कवर कर ले तो वो पास हो जाएगा। 32 नंबर का क्या मतलब है कि 1% में आते हैं 8 नंबर, तो 32 नंबर में कितने आ गए उसके 4%, और 36% आते हैं तब वो फेल हो जाता है। तो अगर उसके 32 नंबर ज्यादा आ जाए, यानी कि 4% ज्यादा आ जाए, तो वो पास हो जाएगा। अब उसके आते हैं 36%, अगर 36% ये और 4% फालतू आ जाए, यानी कि उसके 40% अंक आ जाए, तो वो क्या है, पास हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स उसको चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स उसके हैं 800 से एग्जाम किया, लेकिन उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% मार्क्स। तो जैसा कि आपने देखा कि आपको हर टाइप का एक सवाल कराया जा रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके 2 या 2 से फालतू सम करवाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 2 या 2 से ज़्यादा सवाल हमें कराने चाहिए। आगे हम देखते हैं अगला टाइप हम इसका परसेंटेज का। अगले टाइप में वो कहता है कि एक आयत दे दिया, आयत, वो कहता है इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी, और इसकी चौड़ाई 20% घटा दी, तो बताइए इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना फर्क पड़ेगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, हमने वो देखना है। एक आयत है जिसकी लंबाई है वो 10% बढ़ा दी है और उसकी चौड़ाई है वो 20% कम कर दी है। हमने बताना है कि जो उसका क्षेत्रफल है, जो नया क्षेत्रफल है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम इसको 2 बेटा में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए उसकी लंबाई पहले थी 100 यूनिट, ठीक है जी, 10% बढ़ गई है, यानी कि अब नए की कितनी हो गई है 110 यूनिट। इसको यूनिट लगाते हैं। और अगर उसकी चौड़ाई मान ली हमने 100 यूनिट थी, लेकिन अब उसकी घट गई है, लेकिन अब कितनी रह गई है 80 यूनिट। इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा और आसान कर लेते हैं रेशियो। 1 0 से 1 0, यानी कि इनका रेशियो आ गया 10 और 11, यानी कि जो पहले लंबाई 10 यूनिट थी वो अब कितनी हो गई है 11 यूनिट हो गई, बढ़ गई। और अब इनको सोल्व करते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी कि जो चौड़ाई पहले 5 यूनिट थी वो अब घटकर कितनी रह गई है 4, और जो लंबाई 10 यूनिट थी वो बढ़कर कितनी हो गई है 11 यूनिट। तो पहले लंबाई 10 थी और चौड़ाई कितनी थी 5, तो क्षेत्रफल कितना गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा में 5 बराबर में 50 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब नए वाले की देखते हैं, 11 लंबाई और चौड़ाई कितनी 4, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11 गुणा में 4 बराबर में 11 चौके 44 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पहले जो क्षेत्रफल था उसका वो 50 था, लेकिन बाद में कितना रह गया 44। इसका मतलब क्या हुआ, उसके क्षेत्रफल में गिरावट आई है। कितनी आई है वो हम देखते हैं। पहले 50 था, अब कितना रह गया 44, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट की कमी हुई है। अब बात करते हैं हम प्रतिशत की। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 100 पे और इनिशियल वैल्यू पे। तो 6 की कमी हुई है, कितने पे 50 पे, क्योंकि हमारा इनिशियल जो है वो ये है। 6 की कमी 50 पे, तो प्रतिशत के लिए 100, यानी कि
तो क्षेत्रफल है वो 12% से कम हो जाएगा। दोबारा देखिए इसको थोड़ा कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी और उसकी चौड़ाई थी वो 20% कम कर दी। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं लंबाई उसकी 100 थी तो बढ़कर कितनी होगी 110, यानी कि जो 10 थी वो 11 होगी। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। उसके बाद चौड़ाई 100 थी तो 80 यूनिट रहेगी। इसको हम सिंपल रेशियो में रखेंगे तो यानी कि जो 5 यूनिट थी पहले वो कितनी रहेगी 4। इसका मतलब जो लंबाई थी वो 10 थी पहले, वो चौड़ाई थी 5, तो क्षेत्रफल कितना हो गया पहले 50। लेकिन बाद में जो लंबाई बढ़ के होगी 11 और चौड़ाई कितनी होगी 4, तो क्षेत्रफल कितना है 11 चुके 44। यानी कि जो पहले क्षेत्रफल 50 था इनकी वजह से वो क्षेत्रफल कितना रह गया है 44 रह गया है। कितनी कमी आई है 6% की। इस 6% की कमी को हम अब आगे निकालते हैं कि प्रतिशत में कितना कम हुआ है। तो इनिशियल हमारा कितना था 50, कमी कितनी है ये 6 की, किस पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए 100, यानी कि कुल मिला के 12% की हमारे जो इसमें क्षेत्रफल में कमी आई है। तो ये एक नया टाइप है सवाल का, हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आज प्रतिशत के 3 या 4 टाइप किए हैं। तो इस प्रकार ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, 3 या 4 टाइप मैक्सिमम करवाएंगे। अगर आप हमें सुझाव देते हो कि एक ही टाइप के 2 या 3 सवाल करवाए जाए तो हम वो भी करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।